की पत्नी आपके साथ होंगी। इतना समय हो गया, देवी अभी तक उठी नहीं। कहीं ये सूर्यकांत हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा? स्वामी, स्वामी आप कहाँ हो? देवी, तुम सच में ठीक हो गई? जी स्वामी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई है। यही है वो महापुरुष जिन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया है। तुम जो भी हो, जहाँ से भी आए हो, मेरे लिए तो साक्षात भगवान हो। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करती हूँ। नगरपति का प्रणाम स्वीकार करो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मालिक, मेरी बस एक मदद कर दीजिए। सूर्यगढ़ का सूबेदार उदय प्रताप, उसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। आप कृपया मेरी पत्नी को छुड़ाने में मेरी मदद कर दीजिए। क्या? उसका इतना दुस्साहस? करीब भी मत आना मेरे। ऐसी कोमल त्वचा, एकदम दूध सी सफेद, पहली बार देखी है ऐसी कोई। छोड़ो मुझे, खोल दो मुझे। थोड़ी देर तो अपनी खूबसूरती के साथ खेलने दे। बचाओ! इतना भी चीख ले, चिल्ला ले, तुझे यहाँ कोई भी बचाने नहीं आएगा। आजा, आजा मेरी रानी बन जा, तुझे सोने चांदी से तौल दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया? स्वामी, तुम ठीक हो? अब कहाँ थे स्वामी? नगरपति आप यहाँ? अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे जैसे चापलूस लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? नगरपति, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बुरा समझता है मुझे? मैंने खुद तुझे आज मीरा के साथ जबरदस्ती करते हुए अपनी आंखों से देखा है। ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। रुकिए नगरपति, इसके लिए कारागार की सजा काफी नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम जो चाहो इसके साथ करो। नगरपति, नगरपति आप ऐसे नहीं जा सकते। नगरपति! कारागार में डालने से पहले इसकी मर्दानगी के सबूत को मिटाना जरूरी है, ताकि फिर कभी किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर न देख सके। प्रिय, वो मशाल देना। स्वामी, रुक जा, रुक जा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। चुप! ये सजा तुम जैसे दुष्टों के लिए। बहुत देर हो चुकी है। स्वामी अब तक मीराबाई को लेकर घर नहीं पहुंचे। मीरा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ।
और हमारे स्वामी ने उस सूबेदार का वो हाल किया जो हम सब कभी सोच भी नहीं सकते। स्वामी, क्या आपने उसे मार दिया? नहीं नहीं, तो उसकी इच्छाओं को मार दिया। अब वो किसी पराई औरत को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। नगरपति की पत्नी को आपने वापस स्वस्थ कर दिया। जो काम बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए वो आपने कैसे किया? प्रिय, औषधि मेरी अन्य कई खूबियों में से एक है। कुछ दिन बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे स्वामी कितने काबिल है। आज अगर मेरे स्वामी ना होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। स्वामी, अब से मेरी जिंदगी आपके नाम। आज से तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नगरपति ने अपने महल का एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है और 150 किलो अनाज और कुछ नए कपड़े भी भिजाए हैं। अरे मैंने तो उनसे मीरा की सलामती मांगी थी। नगरपति तो बड़े दयालु निकले। उनसे जाकर कहना कि हमें उनका ये तोहफा पसंद आया। इतने सारे अनाज के साथ तो हमारे 2 महीने बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। चलो फिर चलते हैं। चलो, इंतजार किसका है, अपने नए महल में चलते हैं। चलो चलो। स्वामी, दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी केवल बेहतर होती जा रही है और ये सब केवल आपकी वजह से संभव हो पाया है। सूर्यकांत, तुम हमारे लिए चमत्कार बन के आए हो। तुम हमारे गांव का मान सम्मान और अभिमान हो। जब तक तुम लोग मेरे कहने अनुसार चलोगे, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वैसे आलू की पैदावार कैसी? हमने आपके कहे अनुसार आलू बो दिए थे और 2 दिनों में कम से कम 1000 से भी ज्यादा पौधे हुए। मतलब लॉटरी वाले सुपर आलू अपना जादू दिखा रहे हैं। स्वामी, इस बार अगर आलू की उपज अच्छी रही ना तो बाकी के गांव के लोग भी आलू का आनंद ले पाएंगे। बस ऐसे ही काम जारी रखो। मैं वादा करता हूँ इस गांव में कभी किसी को खाली पेट नहीं सोने दूंगा। जहाँ गांव के आम आदमी को एक समय का भोजन मिलना मुश्किल है, वहाँ हमारे पास पिज्जा, आलू, चावल और मांस भी उपलब्ध है। अगर इस बार आलू की उपज अच्छी रही ना तो गांव वालों को आलू का आनंद लेने का मौका मिलेगा। देवियों, पेश है मेरी नई रचना, फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स, ये कैसा विचित्र भोजन है स्वामी? अरे देवियों, तुमने इससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया होगा। अंदर से एकदम नरम और बाहर से एकदम खस्ता। हाँ? बस केचप की कमी रह गई। कुछ क्या? मतलब कुछ नहीं। लो ना, तुम लोग लो। स्वामी, ये वाला भोजन तो मेरे सपनों से भी अधिक स्वादिष्ट है। मैं और लूंगी। लो लो लो, तुम भी लो। खाना बनाना तो एक स्त्री का कार्य होता है, मगर सूर्यकांत एक मर्द होके भी इतना लजीज भोजन बनाता है। वैसे देवियों, मैं क्या कह रहा था ना कि इस भोजन में ना वजन बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो क्यों ना भोजन के बाद थोड़ा व्यायाम हो जाता तो बिस्तर में। अब नहीं तो आप सब लोग मोटी हो जाएंगे ना, इसलिए कह रहा था। अब कौन है? कौन है वहाँ? कौन? रुको, मैं देख कर आता हूँ। अरे वाह, देखो कौन आया है। चमत्कार को नमस्कार। आपका धन्यवाद मालिक, लेकिन मैं एक बहुत जरूरी कार्य से आया हूं। कैसा कार्य? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मालिक, ये एक पिंडारी लुटेरा है।
इसे हमने पकड़ा है और इसके साथी कभी भी यहाँ आते होंगे मारकाट मचाने। क्या पिंडारी लुटेरा हमारे गांव में? मगर हमारा गांव तो बहुत गरीब है, फिर ये हमारे पीछे क्यों पड़े? तुम सब लोग में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम सबका घर जला दिया जाएगा, सब कुछ लूट लेंगे। सब खत्म हो, कुछ भी नहीं बचेगा। मालिक शांत हो जाइए। मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। मेरे पास इन लुटेरों से निपटने का एक उपाय है, बस मुझे उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। सूर्यकांत, माना कि तुमने अपने कौशल से मेरी पत्नी की जान बचाई, मगर इन लुटेरों का सामना करना इतना आसान नहीं है। इनका सामना करने के लिए ना हमारे पास योग्यता है और ना ही साधन। मालिक सुनिए, आप मेरे स्वामी को कम मत समझिए। जरूर इनके पास कोई ना कोई समाधान होगा, इसीलिए इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं। मालिक मेरा विश्वास कीजिए, 75% ये जंग हम जीत चुके हैं, सिर्फ 25% सहायता चाहिए। इसका आत्मविश्वास साफ झलक रहा है, इसके पास जरूर कोई नया उपाय है। ठीक है, मुझे अपनी योजना की बात। ठीक है, तो मेरा प्लान ये है कि मेरा मतलब है कि हमारी योजना 3 चरणों में बटी है। पहला, हमें इस पिंडारी लुटेरे को लेकर गांव जाना होगा और सबको बताना होगा कि लुटेरे आ चुके हैं। दूसरा, सबको बताना होगा कि आपके सैनिकों की संख्या इन डाकुओं के मुकाबले काफी कम है, तो सबको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। और तीसरा, जो भी लोग काम करने योग्य उन्हें मेरे पास लेके आना होगा। मुझे किलाबंदी और जाल बिछाने में मदद चाहिए होगी। तुम्हारी योजना तो बहुत बेहतरीन है, मगर इसे पूरा कैसे किया जा सकता? मालिक, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माफ कीजिएगा मालिक, मेरी फाइटर वाइफ के 40 हार्ट हो चुके हैं। अब प्रेम परी, इस बार मुझे लॉटरी में ना आधुनिक हथियार चाहिए। बिल्कुल मास्टर, गौरी देवी के 40 दिन पूरे होते हैं। आपके लिए एक एपिक लॉटरी अनलॉक हो चुकी है, जिसमें आपके पास 20 राइफल्स, 100 कांटों के जाल, 10 हैंड ग्रेनेड्स और एक स्पेशल गिफ्ट है। क्या बात है, मेरी कराटे क्वीन ने तो हमारी जान ही बचा ली। मालिक, हम गरीब किसान हैं, भूख का सामना तो कर नहीं पा रहे हैं, लुटेरे पिंडारी का सामना कैसे करेंगे? सूर्यकांत के पास पिंडारी लुटेरों से लड़ने की योजना और साधन दोनों है। एक बार उसकी बात तो सुन लो। तो सूर्यकांत गांव वालों को पागल बना रहा है, हम सबको मौत के मुंह में ढकेलकर इस गांव पर कब्जा करना चाहता है। कितने खुदगर्ज लोग हो तुम लोग। अगर सूर्यकांत ने तुम लोगों को खेत में काम नहीं दिया होता, तब तक भूखे मर गए होते। शांत हो जाओ सब। सूर्यकांत, तुम आ गए, इन्हें अपनी योजना के बारे में बताओ। अगर मरना चाहते हो तो ये गांव छोड़ के जा सकते हो, और अगर जीना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब कौन सा नया प्रपंच लेकर आया तू? अगर हम एक साथ लड़ेंगे तो हमें जंग जीत सकेंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारी भूख का इलाज दिया है। अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे साथ खड़े रहो। तुम इस विचित्र हथियार से कितनों का सामना कर लोगे? तुम भूल गए हो, उनकी संख्या हजारों में है और हम सिर्फ मुट्ठी भर। अगर पहले ही हार मान लोगे तो जीतोगे कैसे? तुम्हारे पास अब केवल 2 रास्ते हैं। पहला, या तो मौत स्वीकार लो, दूसरा उनका सामना करो। फैसला तुम लोगों का है। स्वामी, सेनापति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ऐसी बुज़दिल सेना का नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा कायर वो है जो प्रयास ना करे। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास करना हमारे हाथ में है। और मुझे मेरे स्वामी के काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मेरे स्वामी जीतेंगे। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास कुछ है। ये क्या है सूर्यकांत? यही है मेरी नई खोज, हाथ गोला। इस एक हाथ गोले के वार से दर्जनों लुटेरे कहां हवा में गायब हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा,
ये छोटा सा हाथ गोला अभी भी लुटेरों का सामना कर सकता है? इस छोटे से हाथ गोले की ताकत देखना चाहते हो? जैसे ही मैं इसमें से ये निकालूंगा, तुम सब लोग अपने कान बंद कर लो। आई बात समझ? फटेगा फटेगा। अब बोला था ना, फटेगा। देखा आपने? हाँ, हम तैयार हैं। तैयार हैं। नगरपति जिंदाबाद, सूर्यकांत जिंदाबाद। सूर्यकांत के साथ मिलकर मैं अपने राज्य को पुनर्जीवित कर सकती हूँ। स्वामी, इतनी प्रतिभा एक ही इंसान में कैसे हो सकती है? आप अद्भुत हो। स्वामी स्वामी, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं। मास्टर, मीराबाई की 100 दिल हो चुके हैं। आपके लिए एक गॉड लेवल लॉटरी खुल चुकी है। आज और अभी से मैं और मेरी पत्नियां आप लोगों को कार्य सुनिश्चित करेंगे, हथियार चलाना सिखाएंगे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो युद्ध भी हम ही लोग जीतेंगे। नगरपति जिंदाबाद, सूर्यकांत जिंदाबाद। हम जरूर जीतेंगे। सरदार, यही है वो गांव जहां पे वो सूर्यकांत रहता है जिसने आपके आदमी को पकड़ के रखा है। उसके यहाँ पे ढेर सारा खाना है सरदार। सबसे मजे की बात, उसकी तीन खूबसूरत बीवियां हैं सरकार। खूबसूरत तीन वो भी। इस बार मैं तुझे मार के ही दम लूंगा सूर्यकांत। मालिक, लगता है ये लोग पहले से ही तैयार हैं। ये बांध में कांटों की बाढ़ लगा रखी है। तू तो कह रहा था कि इस गांव में बूढ़े, बीमार और अपाहिज रहते हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ सरदार, ये सब छलावा है, ये सब सिर्फ दिखावा है। अरे यहाँ पे सिर्फ 60-70 लोग ही रहते हैं, सिर्फ 60-70 लोग, और वो भी जब सुने हैं कि आप आ रहे हो ना, सब भाग गए, सब डर के मारे भाग गए, कोई नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ये पूरा गांव और वो तीनों स्त्रियां मेरी। चलो सरदार, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतनी मदद आपकी कर रहा हूँ तो एक रात्रि की अगर तीनों लड़कियों को मेरे साथ समझ रहे हैं आप? तेरे हिम्मत की तो दाद देता हूँ। चल, तू भी क्या याद रखेगा, सौदा मंजूर है। चलो चलो सरदार। देखा सरदार, मैंने क्या कहा था? इस गांव में सभी कायर रहते हैं। जैसे उन्हें पता चला कि हम आने वाले हैं, सभी गांव छोड़ करके भाग गए। कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ? जाओ पूरा गांव लूट लो, जाओ। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने हथियार डाल दो और समर्पण कर दो। कौन अभी तक यही है? ठीक है, आज हमारा बदला पूरा होगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुखदेव, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज तू लुटेरों को लेकर अपने गांव वालों को मारने आया है। अबे चल बे चल, ज्यादा भाषण मत दे। तुम जैसे गरीब और कमजोरों के साथ रहकर मुझे क्या मिलता? हाँ, कुछ नहीं। अगर हमारा मुकाबला करना है तो सामने आ, समझा? क्या यही है वो जिसने हमारे साथी को पकड़ने की हिम्मत की? हाँ, यही है वो सूर्यकांत सरदार, जिसने आपके आदमी को पकड़ा था।
इसी की है 3-3 खूबसूरत बीवियां। सच में ये तीनों स्त्रियां तो साक्षात अप्सरा है। देख क्या रहा है? खत्म कर उसे, खत्म करो। किसान है, के पास सबसे बेहतर हथियार कैसे आ गए? इन प्रपंचों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे बढ़ो, आक्रमण! कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी रणनीति सफल रही सूर्यकांत। सूर्यकांत, तू आज बचकर नहीं जा पाएगा। सरदार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देव, तूने मुझे हमेशा सताया है, लेकिन मैंने तुझे जाने दिया, क्योंकि आज जो तूने किया है वो राजद्रोह है, और राजद्रोह की केवल एक ही सजा है, वो है सजा है मौत। सूर्यकांत, सूर्यकांत मेरे मित्र, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं आगे से कभी नहीं सुताऊंगा, कभी नहीं सुताऊंगा, और तुम्हारे पत्नियों को मैं कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हमें छोड़ दो। हम किसान हैं, भूख से परेशान होकर के हमें लुटेरा बनना पड़ा। हमें जाने दो, हमें जाने दो। मित्रगुप्त, तुम्हारे पास केवल दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने हथियार डाल के समर्पण कर दो, या अपनी जान की बाजी लगाकर मेरा सामना करो। बोलो, क्या करोगे? तुम गरीब, कमजोर, मजदूर और किसान मुझसे लड़ोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस सस्ते हथकंडे से मैं डर जाऊंगा? आक्रमण! देखता क्या है? जा, इसे बंदी बना कर रहा। सरदार, इसका सामना हम नहीं कर सकते। चलो भाग चलते। तू अगर इसे बंदी बनाकर नहीं लाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। रुको, मैं जानता हूं कि तुम अपनी मर्जी से लुटेरे नहीं बने हो। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम अपनी जिंदगी प्यारी है तो समर्पण कर दो, या अपनी जान की बाजी लगाकर मेरा सामना करो। बोलो, क्या करोगे? तुम गरीब, कमजोर, मजदूर और किसान मुझसे लड़ोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस सस्ते हथकंडे से मैं डर जाऊंगा? आक्रमण! देखता क्या है? जा, इसे बंदी बना कर रहा। सरदार, इसका सामना हम नहीं कर सकते। चलो भाग चलते। तू अगर इसे बंदी बनाकर नहीं लाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। रुको, मैं जानता हूं कि तुम अपनी मर्जी से लुटेरे नहीं बने हो। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम अपनी जिंदगी प्यारी है तो समर्पण कर दो, वरना। ये क्या, इन खिलौनों के साथ तू छुप के युद्ध कर रहा है? असली मर्द है तो आजा, मुझसे मुकाबला कर। स्वामी, इसकी बातों में मत आइए। वो बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें अपने स्वामी से ज्यादा इस लुटेरे पे भरोसा है? लड़ेगा तू? लड़ेगा?
चल नया खिलौना भी। ये है मेरी नई खोज, यानी कि तेरी मौत। समय आ गया रुद्रगढ़ के विनाश का, मेरी पत्नियों का, गांव वालों का, पूरे सूर्यगढ़ का। सबका बदला लेगा रे तेरा सूर्यकांत।